हेलो दिस इज़ अयूब खान इन यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। इसमें हम पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे और जो पेपर प्रेजेंटेशन है मैं तमाम सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने पेपर किस तरह प्रेजेंट करने। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वो पूछना है। तो अभी जो मैं बताता चलूँ कि ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा। और जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा वो लेंथी नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपल होगा जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अब क्या है कि कुछ बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन तो सीख लेते हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान और ईजी मेथड लेकर आया हूँ, आप लोगों ने उसके लिहाज से करना है। देखिए, अगर आप लोग स्कूल में कर रहे हैं, एकेडमी में कर रहे हैं या आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है, एनीवन कहीं पे भी है, तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने मार्जिन लाइन लगानी है। जो मार्जिन लाइन है ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। तो सबसे पहली बात जो पेपर प्रेजेंटेशन में जो पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो मार्जिन लाइन है। फिर देन आप लोगों ने ये देखना है कि जो हिस्सा इंशाया लिखें आप या मुख्तसर जवाबात लिखें या आप लोग सवाल नंबर लिखें या पार्ट नंबर लिखें। तो देन आप लोगों ने कहाँ पे लिखने, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँगा कि आप लोगों ने अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे हिस्सा इंशाया लिखना है। क्या लिखना है? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखना ये है कि जो हिस्सा इंशाया आप लिख रहे हैं ना वो कहाँ पे आना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, देखें अगर आप लोग यहाँ से देखें एंड यहाँ से देख ले तो आप लोगों ने दोनों दरमियान में आप लोग यानी कि सेंटर में आप लोगों ने हिस्सा इंशाया लिखना है। कहाँ पे लिखना है? सेंटर में हिस्सा इंशाया लिखना है। कि आपका जब सेंटर में हिस्सा इंशाया आएगा तो आप लोगों की इससे क्या होगी, एक पेपर प्रेजेंटेशन की जो एग्ज़ामिनर होगा जो फर्स्ट टाइम देखेगा उसको यही लगेगा कि बच्चे ने जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई मुफीद है, यानी कि खूबसूरत है, जिसकी वजह से सबसे फर्स्ट इफ़ेक्ट यही होगा कि आप लोगों का हिस्सा इंशाया लिखा होगा। देन फिर आप लोगों ने क्या करना है कि मुख्तसर जवाबात। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह इनको बेहतर करना है, यानी कि मुख्तसर जवाबात जो है ना इनको किस तरह सीखना है। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है और अब भी ये कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें साथ ही समझाता जाऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह करनी। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उधर से सीख सकते हैं। एंड देन देखिए कि आप लोग क्या करेंगे, मुख्तसर जवाबात दें या जब मुख्तसर जवाबात लिखें वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि जो भी आप लिखेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लिख लेने। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मुख्तसर जवाबात दें। अब देखिए सिंपल मेथड से आप लोगों ने लिखना है, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना टाइम लगाएं। तो सबसे पहले जो काम आप लोगों ने करना था मार्जिन लाइन, देन हिस्सा इंशाया एंड देन आप लोगों ने क्या कर लिया, मुख्तसर जवाबात लिख लिए। अब जब आपने मुख्तसर जवाबात लिख लिए तो उसके बाद आप लोगों का जो फर्स्ट ऑफ ऑल काम होना चाहिए, आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन को अगर सिंपल बनाना है, आपका टाइम बचे, तो देन आप लोगों ने क्या करना है कि सवाल नंबर एनीवन सवाल नंबर आप सवाल दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज ये तरीका समझाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरा सिंपल तरीका भी सवाल का समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर आप लोगों ने सिंपल सवाल नंबर दे देना है और सिंपल आप लोग जब सवाल नंबर देंगे देन आप लोगों फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर 3 या 4 एनीवन जो भी आप लोगों को ठीक लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्या चाहते हैं कि हम पहले सवाल नंबर 4 हमें अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप लोग सवाल नंबर 4 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब पेपर में क्या होता है कि आप लोगों को जो सबसे अच्छा सवाल आए पहले आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना है, देन फिर उसके बाद जो अच्छा है एंड देन फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे यानी कि आपको आसान लगे आप लोगों ने वही लिखना है। देन अब ये आपका सवाल नंबर हो गया है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि उसी सवाल में से आप लोगों ने पार्ट नंबर, अब पार्ट नंबर आप लोगों ने कहाँ पे लिखना है, देखें यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको सेंटर में लिखना है। क्या? पार्ट नंबर। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर उस सवाल के पार्ट नंबर 2 आप लोगों को अच्छे तरीके से आ रहा है, आप कहते हैं कि पहले मैं पार्ट नंबर 2 लिखूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं पार्ट नंबर और कोई मैं सेलेक्ट कर लूँ और उसको लिख लूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने, हाँ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो आप लोग लिखेंगे ना
जो पार्ट लिख के उसका अगर आप नंबर नहीं देंगे देन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसला पड़ेगा। तो आप लोगों ने पार्ट नंबर, क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है कि वो आप लोगों ने फलाना पार्ट लिखा है यानी कि नंबर आपने दिए हुए, देन उसको कोई मुश्किल नहीं होती, वो जल्दी से उसी को चेक कर लेता है। इन क्वेश्चन तो उसे वैसे ही पता होता है, वो पेपर चेक कर रहा होता है, उसको बहुत सारी यानी कि कोई अनएजुकेटेड बंदे तो नहीं होते, वो उसी फील्ड से रिलेटेड होते। जो ही आपका पार्ट नंबर देखता है तो उससे पता चल जाता है कि आपने कौन सा आंसर किस यानी कि किस क्वेश्चन के आप लोगों ने आंसर लिखा है। तो देन उसके बाद आप लोगों को जो सेकंड काम होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने जवाब, अब देखिए ये आप लोगों का जवाब। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ तक मैंने बिल्कुल आपको सिंपल बताया हुआ है, कोई आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह के निशान लगाने एंड देन यहाँ पे भी लगाने। अब देखिए आप लोगों को हिंसा इशा है, मुख्तसर जवाबात दें, सवाल नंबर लिख लिया है एंड सवाल जब आप लोगों ने पार्ट का वो दे दिया एंड देन जवाब लिख लिया। अब करना क्या है कि जब आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, बिल्कुल ये हरगिज़ ये वाला काम नहीं करना, बल्कि आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड लाइन जो जवाब होगा उसके यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन यहाँ पे अगर एंड होते हैं देन यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन और ड्रा करनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है एंड देन आपका क्या हो जाएगा, वो पार्ट आपका उससे अलग हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर लास्ट में आप लोगों के पास टाइम है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर पेपर के लास्ट में आपके पास टाइम बचा तो देन आप लोगों ने इनके नीचे किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन करनी, आप लोगों ने जो आपके पास है जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्सा इंशाई है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है, मुख्तसर जवाबात के नीचे लाइन ड्रॉ कर, सवाल नंबर के नीचे एंड जवाब के नीचे, इस तरह आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों ने पेपर कंप्लीट कर लिया और पेपर कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम हो तो आप लोग नीचे इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर देंगे। जब आप इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इससे आप लोगों को क्या होगी, पेपर की जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी, यानी कि एक इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक एग्जामिनर के ऊपर एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो और आप लोगों ने कोशिश करनी है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि आप लोगों ने किस तरह सिंपल मेथड से आप लोगों ने अप्लाई करनी है और किस तरह आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें कोई आप लोगों का टाइम नहीं लगने वाला। तो आप लोगों ने इस तरह अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है एंड देन यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। और देखिए आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन तब आएगी जब आप लोग एक लाइन से नीचे नहीं आएंगे। अब अगर मैं इस लाइन से नीचे आता तो ये डिस्टर्ब हो रहा होता था, अगर मैं ये लेकर आता तो मीम मेरा नहीं लिखा जाना था। देखिए आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिखाया हुआ है कि आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही लिखना है। और इसी तरह अगर आप लोग चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हिस्सा इंशा, मुख्तसर जवाबात, सवाल जवाब, ये जो कुछ है आप लोगों ने किस तरह लिखना है, इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड देन फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इस तरह वो लिखने एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।